केरल में राष्ट्रीय डायस्पोरा विमर्श में डॉक्टर जीसी भारद्वाज सम्मानित ग्लोबल प्राइड अचीवर्स अवार्ड से नवाजे गए। खरौद महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य ने प्रवासी भारतीयों के बिखराव और समर्पण पर प्रस्तुत किया समाजशास्त्री शोध पत्र। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ग्वालियर, SRM विश्वविद्यालय दिल्ली एवं गुलाटी इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विश्व के सबसे बड़े प्रवासी भारतीयों का डायस्पोरा पर राष्ट्रीय विमर्श से विषयक एक दिवसीय कार्यशाला में देश भर के शिक्षाविदों, कानून विशेषज्ञों, साहित्यकारों, समाज सेवियों और शोधार्थियों ने भाग लेकर गंभीर चिंतन किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले स्थित शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरौद के प्रभारी प्राचार्य एवं समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर जीसी भारद्वाज ने डायस्पोरा का बिखराव और समर्पण एक समाज शास्त्री विश्लेषण विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया। डॉक्टर भारद्वाज ने अपने शोध में बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय रखने वाला देश है। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका और अन्य जगहों पर निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा और परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। ये ग्लोबल प्राइड अचीवर्स अवार्ड से मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये देश और समाज में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को जो शिक्षा और सामाजिक कार्य में अपना समय कंट्रीब्यूशन देते हैं, ऐसे चुनिंदा लोगों को प्रदान किया जाता है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के मंच में मुझको डायस्पोरा के बिखराव और उसके संगठन पर काम करने के लिए और पेपर प्रेजेंट करने के लिए सम्मान प्रदान किया गया है। सांस्कृतिक बताएंगे जहाँ तक सांस्कृतिक गतिविधियों के संबंध में है, और मेरा नज़र मैं जहाँ पर आज वर्तमान में काम कर रहा हूँ खरौद नगर से है, और खरौद को देखा जाए तो सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत ही इसकी प्राचीन और रीच विरासत रही है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि आसपास में खरौद की जितनी प्रतिष्ठित मान्यता है उसके हिसाब से उसको समाज में सम्मान नहीं मिल पाया। यद्यपि मैं देखता हूँ कि सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जाए तो चुनिंदा कुछ जगहों को छोड़ करके मैं कहूँ तो खरौद सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत ही रीच और उत्कृष्ट स्थान अपना रखता है। विद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी हमने 1000 पौधे फॉरेस्ट से डिमांड की है, और उसको कॉलेज कैंपस में और कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है हमारी यहीं पर समीप में 50 एकड़, उस पर वृक्षारोपण करने का, लोगों को एक संदेश देने का कि माँ के नाम से एक पौधे लगाएं, और कैसे पर्यावरण जो आज दिनों दिन प्रदूषित होते जा रही है उसको कैसे संरक्षित किया जा सके। मीडिया के माध्यम से आप कुछ विचार रखना चाहेंगे आम जनमानस के लिए? मैं आम जनमानस के लिए इसमें सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण के बारे में ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल पिछले 2 साल से मैं खरौद की सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहा हूँ। कुछ कारणवश है मैं उसको प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप नहीं कर पाया। मेरा आगे करने का ये है, खरौद सांस्कृतिक रूप से बहुत रीच नगर है ये गांव, और यहाँ 126 तालाब हैं, लगभग 45 कुएँ हैं। यदि 126 तालाब का यदि हम संरक्षण पोषण कर सकें तो खरौद, और 45 तालाब का, तो खरौद आने वाले समय में जल का एक बहुत बड़ा हब हो सकता है। और हमारे पुराने जो लोग हैं प्राचीन में उसमें, उन्होंने कि बहुत लंबी सोच रही होगी इसके संबंध में। पूर्व दिनों में मंत्री जी आए हुए थे, कुछ मांग वगैरह की है, मांग करना चाहेंगे? मंत्री जी से हमने खरौद के शैक्षणिक गतिविधियों को नया रूप देने के लिए कुछ सब्जेक्ट में पीजी की कक्षाएं, खास करके साइंस में, विज्ञान में, जो हम लंबे सफ़र से समय से हमारी मांग रही है, हमारे छात्र छात्राएं सफ़र कर रहे हैं। जैसे बलौदा बाज़ार, रायपुर, जांजगीर और बिलासपुर पलायन करते हैं, उनका पलायन रुक जाएगा, इस बात को लेकर के था। ऐसा ही जगह है, इसकी महत्ता को आप कैसे देखेंगे?
ऐसे खरौद की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही सुदृढ़ रही है। खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक मंदिरों में गिना जाता है, जिसका इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। शिलालेख में 1181 ईस्वी चैती संवत 917 अंकित है, जो यहाँ की सांस्कृतिक सुदृढ़ता को प्रदर्शित करता है। यहाँ 126 तालाब, 45 कुएं के अतिरिक्त 14 मंदिर, 11 विद्यालय, 4 चिकित्सालय और 1 महाविद्यालय है, जो खरौद की सांस्कृतिक विरासत में 4 चांद लगाने के लिए पर्याप्त है। जहाँ तक सावन का महीना है, सावन का महीना खरौद के लिए और हमारे भारतीय परंपरा में बहुत एक नायाब महीना माना जाता है, जहाँ सावन के महीने में श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में रोज़ नंगे पांव तालाबों से जल लेकर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर को प्रस्थान करते हैं। उसमें फूल माला जल अर्पित करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उनकी मान्यता है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर में का अभिषेक करने पर उनकी मान्यताएं पूरी होती है। इस आस्था और श्रद्धा के साथ न केवल खरौद में अपितु पूरे क्षेत्र में इसकी महिमा गाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि 14 मंदिर है। 14 मंदिर में आशुतोष भगवान लक्ष्मणेश्वर मंदिर के अतिरिक्त सबरी मंदिर, जिसकी कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। और इस संबंध में मेरी मान्यता है कि खरौद में स्थापित जो सबरी मंदिर है वही वास्तविक है। अन्य मंदिरों में चाहे वो शिवरी नारायण या अन्य जगहों का जिक्र होता है, मैं समझता हूँ और मेरी जानकारी के अनुसार मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। खरौद और यहाँ पर अन्य जो मंदिर है उसमें इंदल देव और अन्य जो मंदिर है, इस हिसाब से खरौद की जो सांस्कृतिक विरासत बहुत सुदृढ़ है। मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, इससे जुड़े हुए कुछ इतिहास के दस्तावेज यहाँ प्राप्त होते हैं। इनके जो वंशज है लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नीचे वाले हिस्से में लगभग 1000 से अधिक की संख्या में निवास करते हैं। और इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि सबरी, जिनका इतिहास रामायण काल में राम और लक्ष्मण को बैर खिलाने से जुड़ता है, वो खरौद में ही उसका मूल निवास था। ये इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। गुलाबचंद भारद्वाज, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरौद में कार्यरत हूँ। और मेरे पास 2 डॉक्टरेट की उपाधि है। अघोषित रूप से यदि मैं कहूँ तो 4 डॉक्टरेट है मेरा, लेकिन एमफिल, पीएचडी, डीलिट की मान्यता सहित मैं प्रवण श्रेणी प्राध्यापक को बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद।